गाजियाबाद क्षेत्र के थाना खोड़ा में एक युवक और उसके परिजनों द्वारा आए दिन धमकी देकर परेशान करने के चलते 16 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर दी जान। सोमवार की शाम युवती ने आए दिन एक युवक और उसके परिजनों द्वारा परेशान करने से तंग आकर अपने घर में पंखे से लटककर फांसी लगा ली, जिसे परिजनों ने उतारकर नोएडा सामान्य हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों के अनुसार उनकी बेटी को इटावा का रहने वाला सचिन शर्मा और उसके परिजनों द्वारा काफी समय से फोन पर धमकियां देकर परेशान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार की जिस दिन युवती ने आत्महत्या की, उस दिन पहले लड़के द्वारा धमकी भरे मैसेज लड़की के पिता को किए गए और फिर कुछ देर बाद लड़के के बड़े भाई अतुल और अनूप शर्मा ने भी युवती के पिता को फोन पर धमकी दी थी, जिसके कुछ देर बाद उन्होंने मृतका इच्छा राजावत को फोन कर बात की, जिसके तुरंत बाद युवती ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका इच्छा का जन्मदिन पिछले महीने की 9 अगस्त को परिजनों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया था और अब इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये होगा कि गाजियाबाद पुलिस इस बच्ची को न्याय दिलाने में कितना समय लगाती है। जी, उस दिन क्या हुआ था जब ये वहाँ से पूजा करके लौट रही थी तो क्या हुआ था उस दिन? सोमवार के व्रत था, उस दिन भाभी मंदिर गई थी। जैसे वहाँ से आई तो गेट खोले तो फांसी देखे सालू के लगाने की, फिर आवाज़ देने लगी। जैसे हम नीचे आई तो देखे सालू के फांसी लगाई हुई थी। फिर हम दोनों लोग के मिल के उतारे। फिर कैसे उतारा आपने उनको नीचे? वो नीचे हम लोग वो पकड़े हुए थे उनके मम्मी, और हम चाकू लेके काटने लगे। फिर मुझे हाथ पैर अजीब से होने लगे। फिर हम सालू के पकड़े, उसके मम्मी जाके काटे। उसके बाद जाके हम लोग बेड पे लेटा दिया। उसके बाद उसके पापा को कॉल कर ले गया। कहाँ पे लटकी हुई थी वो? पंखा में लटकी हुई थी। ठीक। ये आपकी बच्ची के साथ में क्या हुआ, कैसे उसने फांसी लगाई, क्या मामला था? मामला ये था कि मेरी बच्ची को सचिन शर्मा और अतुल उसका जीजा और सिपुल ये सब सारे परेशान करते थे मेरे बच्ची को। ये मेरे घर पर आए एक बार, मेरी गली में घूमते रहते थे ये, और ये बोलते थे कि जब मेरी लड़की ये बात इनसे नहीं करती थी तब वो सचिन मेरी लड़की को परेशान कर रहा था बहुत। जब मेरी लड़की ने मना कर दिया तो धमकी देने लगे। ये एक घर पर भी आए, गली में घूमते रहते हैं। हाथापाई इनके मेरे पति के साथ इन्होंने सब कुछ की, मगर मेरे पति ने फिर सोचा कि हम यहाँ से लेकर बच्चों को नोएडा जाएंगे। नोएडा में आकर फिर ये मेरी बच्ची को फिर सचिन शर्मा फिर परेशान करने लगा। यहाँ आकर मेरी बच्ची को बार बार धमकी देता रहा। मेरी बच्ची ने कहा मैं बात नहीं करूँगी, तो ये बोलने लगा कि क्यों नहीं करोगी बात मेरी बच्ची से? तो मेरी बच्ची बात करने के लिए डरती थी और ये हमेशा धमकी देता था मेरी बच्ची को कि तुम बात नहीं करोगी, तुम्हारे भाई को बाप को मैं मार डालूंगा। तो मेरी बच्ची इतनी मतलब डरती थी, इतनी सहमत थी उससे कि वो बात नहीं करती थी किसी से। एक बार उसने सचिन शर्मा ने मेरे पति को धमकी दी और बोला कि मैं कौन बोल रहा हूँ, कि बहुत जल्दी पहचानूंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ। मेरी बच्ची उस दिन बहुत सहमी थी। इसने पता नहीं क्या मेरी बच्ची से बोला था फ़ोन करके। जब मैं व्रत थी, सोमवार का व्रत, तो मैं वहाँ चली गई मंदिर पूजा करने के लिए। तो मेरा पति बोल रहा था कि सालू कहाँ है, तो सालू मेरी वहाँ लड़की बैठी थी वहाँ घर पर। जब मैं मंदिर चली गई तो उसने फिर फ़ोन किया। मेरी लड़की को पता नहीं उसने क्या धमकी दी। मेरी लड़की ने फांसी लगा ली। जब मैं वहाँ से लौट कर आई तो मेरी लड़की हुई थी वहाँ से। जब मैंने मकान मालिक को आवाज़ दी तब मैंने लड़की को वहाँ से उतारा। फिर मैंने चाकू ले उसकी वो रस्सी काटी, दुपट्टा काटा, तब मैंने लड़की को बेड पे लिटाया। बहुत देर हो चुकी तो मैंने पति को फ़ोन किया, तब मेरे पति मेरे पास आए। तब मैं लड़की को मैं यहाँ से लेके गई हॉस्पिटल। 13 तारीख को एक लड़की ने अपने आप को फांसी लगाई थी, क्या कुछ मामला था बताएंगे? सर ये था कि काफ़ी समय से उस लड़के का फ़ोन आता था, तो फ़ोन आने की जैसी सूचना मुझे मिली, आज के 5-6 महीने पहले जैसे मुझे सूचना मिली तो मैंने क्या नाम पता चला कि ये ऐसे गांव का ही है, मतलब मेरी वाइफ के गांव का। तो मैंने उनके घर वालों से बात करके और उनको समझाया, बताया कि भाई ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि हम उनको घर पे बोलते हैं, लड़के से बात करते, अब दोबारा कोई ऐसी बात नहीं होगी। उसके कुछ दिन बाद मैं यहाँ नोएडा आ गया, लड़की का यहाँ एडमिशन करा, अच्छे खासे बढ़िया से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं तक। उसके बाद उसके फिर फ़ोन आने शुरू हो गए।
फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने घर पे बोला कि अब किसी का फ़ोन नए नंबर से अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो फ़ोन मत उठाना। तो फ़ोन ना उठाने के कारण उसने मेरे फ़ोन पे धमकी भरे मैसेज करे। उसके बाद मैंने घर पर जानकारी दी कि ऐसे ऐसे नंबर से इस आईडी से मुझे मैसेज धमकी भरे मैसेज आ रहे। तो मैंने कहा अभी तो मैं ड्यूटी पे, शाम को घर आके बात करता हूँ। उसके बाद मेरी वाइफ मंदिर चली गई, सोमवार का व्रत होने के कारण वो मंदिर चली गई और बेटा था वो ट्यूशन चला गया और लड़की घर पे अकेली थी। उसके बाद उससे घर पे फ़ोन आया उस नंबर पे, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। अभी तक पुलिस और ने अब क्या कुछ कार्रवाई करी है पूरे मामले में? अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और बाकी नंबर फ़ोन भी जमा कर दिया था यहाँ और कॉल डिटेल निकाल रहे। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। कौन से नाम क्या है? लड़की की उम्र कितनी है? इच्छा राजावत, उम्र 17 साल है। अभी तक जो शिकायत दर्ज हुई है उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ, लड़के को पकड़ा गया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ अभी तक। लड़का बड़ा अपना घूम रहा फिर। आपकी शिकायत कब दर्ज हुई थी? शिकायत 13 तारीख को, 12 तारीख शाम की बात थी, शिकायत 13 तारीख को हुई। थाना क्षेत्र खोड़ा की रहने वाली एक लड़की ने 12/9/2022 को सुसाइड कर लिया था, जिसमें 13/9/2022 को उसके परिजनों के द्वारा एप्लीकेशन थाना खोड़ा में दिया गया था। उस पर अभियोग उचित धारा में पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें परिजनों का एक आरोप था कि ये लड़का भरथना इटावा का रहने वाला है, सचिन शर्मा। उसने इसकी लड़की से प्रेम संबंध था, जिससे लड़की लगातार लड़के लड़की में बातचीत होती थी और उसी में कुछ इन लोगों के बीच में हकटाक हुई, जिससे लड़की ने सुसाइड कर लिया था। इसमें उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये लड़की भी औरैया अछलदा की रहने वाली है।